अपनी शादी की 8वीं सालगिरह मनाने यूरोप के टूर पर गई टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया का इटली के पास एक रिसोर्ट में एक दिन पहले कार की खिड़की तोड़कर 10 लाख से ज्यादा का सामान चुरा लिया गया था। इस मामले की जानकारी दिव्यांका ने इटली की पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस कार्रवाई को लेकर अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। ये जरूर है कि दिव्यांका को एक दिन बाद मदद मिल गई। आइए पहले दिव्यांका की मां डॉक्टर नीलम त्रिपाठी से सुनते हैं कि पूरी घटना क्या थी। दिव्यांका और मेरे दामाद विवेक दहिया जी अभी अपनी 8th मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए यूरोप ट्रिप पर गए हुए थे और उनका 20 दिन का प्लान था कि वहाँ घूमेंगे और उसके बाद ही इंडिया वापस आएंगे। तो काफ़ी ट्रिप तो उनकी बहुत अच्छी रही। लास्ट में ये इटली पहुँचे। इटली में क्या हुआ कि एक प्रॉपर्टी देखने के लिए वो गए वहाँ, तो सिक्योर कैंपस में अपनी गाड़ी खड़ी करी जिसमें उनका सामान रखा हुआ था। इवन उन्होंने उनसे पूछा कि ये जगह ठीक है ना, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ सर, आप यहाँ खड़ी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाड़ी खड़ी करके उन्होंने अपना जो भी काम वाम कर आधे घंटे बाद जब वो पहुँचे हैं वहाँ, तो उनकी गाड़ी का कांच टूटा हुआ था और काफ़ी कॉस्टली सामान था जो गायब था उनके, उससे सभी चीज़ें, जिसमें कि उनका एक बैग जिसमें कि पासपोर्ट, उनके कार्ड, उनके कैश वो भी गया और उनके 3-4 बैग लगेज भी गए हुए हैं, जो कि लगभग 10-12 लाख का सामान है, वो सब चोरी हो गया। तो बेचारे बहुत परेशान हुए दोनों। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो पुलिस कंप्लेन करा दे, तो पता चला तब 6 बज गए थे। 6 बजे वहाँ पर पुलिस थाना बंद हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट डे ये वहीं उसी प्रॉपर्टी की एक बंदी को लेकर पहुँचे, क्योंकि वहाँ ट्रांसलेट करने वाला, क्योंकि इंग्लिश बोली नहीं जाती है, रोमन भाषा में ही वहाँ पर सब काम होते हैं, बोले जाते हैं। तो फिर उस एक बंदी को लेकर गए और वहाँ पर उन्होंने पुलिस कंप्लेन कराई है। और पुलिस कंप्लेन कराने के बाद अब वो बाकी जो भी कार्रवाई हो सकती है, उसकी पासपोर्ट के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उनके एक फ्रेंड है जिन्होंने है ना उनको अपना ई कार्ड भेज दिया, जिससे उन्होंने पैसे वगैरह भी विड्रॉ कर लिए हैं। कैश वगैरह उनके हाथ में है, गाड़ी उनके हाथ में है। अब वो रोम जा रहे हैं। रोम में जाकर वहाँ पर है ना अप्लाई करेंगे पासपोर्ट के लिए और वीज़ा के लिए। तो देखिए अब क्या होता है, जैसे भी जो कुछ पता चलेगा मैं बताऊंगी आपको। घटना शाम को हुई थी और उस वक्त तक इटली में पुलिस स्टेशन बंद हो जाते हैं। अगले दिन दिव्यांका एक ट्रांसलेटर के साथ इटली में पुलिस के पास शिकायत लिखवाने पहुंची। शिकायत के बाद जब उन्होंने रोमन में लिखे दस्तावेज पढ़वाए तो वो दंग रह गई, क्योंकि उसमें कोई शिकायत नहीं होने और सामान खोने की जिम्मेदारी खुद की होने की बात लिखी गई थी। पुलिस का कहना था कि वो बिना सीसीटीवी फुटेज के बगैर कोई मदद नहीं कर सकती। हारकर उन्होंने इंडियन एम्बेसी से गुहार लगाई, जहां उन्हें मदद मिली। विवेक के एक दोस्त ने उन्हें खर्च के लिए ई कार्ड भी मुहैया करा दिया। इसके बाद दिव्यांका और विवेक रोम की तरफ रवाना हो गए। दिव्यांका के परिजनों का कहना है कि दिव्यांका को मदद मिल गई है और अब वे दूतावास से अस्थायी पासपोर्ट मिलने के बाद भारत लौटने की कोशिश कर रहे हैं। परिजनों के मुताबिक दिव्यांका और विवेक का पीछा एयरपोर्ट से ही किया जा रहा था। जब वे अपनी कार पार्क करके एक प्रॉपर्टी देखने गए तो मौका पाकर चोरों ने कर की खिड़की तोड़कर उनके सामान पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना की पूरी कहानी उनके लौटने पर ही पता चलेगी। परिजनों का कहना है कि वारदात में चोरों के साथ और भी लोग मिले हुए थे। और परेशानी तो है ही, क्योंकि अगर इंडिया के बाहर जाने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, वो तो सेलिब्रिटियाँ चलो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन आम पब्लिक के लिए तो बहुत मुश्किल काम है ना, कि उनके हाथ से सब कुछ निकल गया, किसको कॉल करें। ये तो गनीमत है कि उनके पास मोबाइल है, नहीं तो लोगों के तो मोबाइल तक चोरी हो जाते हैं। तो देखिए जैसे भी जितनी जल्दी जो कुछ होगा, जितना जो भी अपडेट होगा, मैं आप लोगों को कराती रहूँगी। थैंक यू।